नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। और मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमने आपको कल भी स्टोरी दिखाई थी, परसों भी स्टोरी दिखाई थी और वो स्टोरी गंद की थी। जी हाँ, आज डोडा जो है वो गंद के अंदर है, क्योंकि हर जगह गली गली। और अगर पैसेंजर शेड की बात की जाए, बस स्टैंड डोडा की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, दुकानदारों के बाहर की बात की जाए, दुकानदारों के अंदर की भी बात की जाए, तो आज डोडा के अंदर गंद है। जी हाँ, डोडा गंद के अंदर है। और किस कारण से है, डोडा अच्छे से जानता है और म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा जो है वो भी अच्छे से जानती है, और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जानती है। और सरकार को तो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, साल से ही पता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी हो या डेली वेजर्स हो, उनकी बात सरकार सुन ही नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली ही आप देख सकते हो कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन सुनेगा आवाज़ लोगों की? तो आप जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, क्योंकि अभी हम जो है अभी आपको वही स्टोरी दिखाने आए हैं, गंद की स्टोरी। क्योंकि सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो सारे के सारे हड़ताल पर हैं। और प्रॉब्लम की बात यह है कि लोगों को इस कोरोना के टाइम पर, क्योंकि जहां हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स हैं जो बंद करा दी गई हैं क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि जो पेंडेमिक है अभी भी है, तो खतरा हमारे जम्मू कश्मीर पर भी है, क्योंकि गाइडलाइंस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो हैं यहाँ भी लागू होती हैं। अगर कोई भी यहाँ पर केसेस में बढ़ावा होता है या कोई भी कोविड के कारण डेथ होती है तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर को भी बंद कर दिया जाएगा। इसी कारण खतरा यहाँ पर भी है, खतरा डोडा के अंदर भी है। आप देख सकते हो कि आज पूरा डोडा जो है गंद के अंदर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पैसेंजर शेड है, इस पैसेंजर शेड के अंदर जो है कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, गंद पड़ी हुई है पूरा यहाँ पे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। सारे के सारे जितने भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। और हड़ताल पे क्यों है हमने आपको बताया, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी जेन्युइन डिमांड्स है या नहीं है, ये सरकार को, उन लोगों को पता है। हमने यहाँ पे बातचीत करने के लिए कुछ नौजवानों से बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं। सफाई कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं तो क्या सोचते हैं, क्या वो उनके सपोर्ट में है, क्या वो इस गंद के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील कटोच है सर। आप मुझे ये बताओ कि डोडा के अंदर जो है सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो हड़ताल पर हैं, आपको क्या लगता है किस उनकी जो डिमांड्स है वो सही है या गलत? देखिए, उनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है। उनको जो वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको पे तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी उनका काम है उस हिसाब का कोई काम इधर डोडा डिस्ट्रिक्ट या कहीं भी चले जाओ, जैसा वो काम करते हो वैसा काम कोई काम नहीं कर सकता है। और यहाँ ही की बात करते हैं अगर, तो ये जो डोडा के अंदर जो मेन जगह है, तो ये देखो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, पिछले आधा 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन ये जो गंदगी जो आपको दिख रही है बहुत सारी गंदगी है। और ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम पिछले 5-6 सालों से यही हाल है डोडा का। चाहे जो भी हो, गंदगी यहाँ पे रहती है और कुछ नहीं सर। अभी अगर और डेज़ की बात की जाए तो यहाँ पैसेंजर शेड में ऐसी ही गंदगी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि आप यहाँ से जाना होता है, आपको घर भी जाना होता है, स्कूल्स भी जाने होते हैं, कॉलेजेस भी जाने होता है, तो क्या यही गंदगी हमें पहले भी देखने को मिलती है या सिर्फ आज ही के ये प्रॉब्लम आ रही है जो सफाई कर्मचारी उनकी वजह से? जी सर, ये बात की जाए तो जिस दिन ये शेड बना था, जिस दिन उनका इनोग्रेटिव हुआ था, उस टाइम ये कहीं 10-15 दिन यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए थे, 10-15 दिन इनकी अच्छे से सफाई हुई, लेकिन उसके बाद खाली यही दिखा सर। और आज से कम 4-5 साल हो गए, कम से कम यही है सर। यहाँ पे रात को आकर डंगर होते हैं, ये इतनी गंदगी दिख रही है आपको, वो डंगर भी करते हैं, कुछ लोग भी करते हैं। ना ही तो यहाँ पे आप कोई डस्टबिन है, ना ही कोई यहाँ पे इंसान आके कोई सफाई करता है। और जो भी दूर दराज के जो लोग आते हैं, सुबह 12 से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, गंदगी फैली रहती है, और आम दिनों में भी यही हाल होता है सर। आप मुझे ये बताएं कि जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट में था तो तब ज़्यादा यहाँ पे सुनवाई हुआ करती थी, या जब से यूटी में आया तब से सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही? सर बात की जाएगी तो उस टाइम और इस टाइम में मुझे तो यहाँ तो नहीं लगता कि कोई फ़र्क हुआ है सर। जैसे पहले था वैसे आज भी है, और शायद मुझे लगता है कि और ये बैकवर्ड की तरह जा रहा है, फॉरवर्ड की तरह सर मुश्किल आना है इसका।
हाँ, जैसे कि इनको जो है इनको फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुनवाई आज के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है हड़ताल पर है। जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ में और भी बुज़ुर्ग लोग हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि आपको फ़र्क दिख रहा है कि स्टेट में और यूटी के अंदर कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? ये सुनवाई गंद होती थी, आज सुनवाई नहीं हो रही। ना गंद है बहुत, ये सफाई नहीं है। सफाई होती पानी से और सफाई मुलाजिम से होती। जब मुलाजिम हड़ताल पे बैठेगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा? वो भी अपनी मांग को पूरा कर रहा है, मुलाजिम भी। तो अब वो अपने हड़ताल पे बैठे हैं, गंद पड़ी इसी वजह से पड़ी है। मुलाजिमों को जो मांग जो है वो पूरी करें। अब पीएच पानी की मसला है, जब पानी नहीं होगा बाज़ार में वो सफाई कैसे करेंगे? उनके बाथरूम कैसे साफ़ रहेंगे? पानी पूरा करना पड़ता है सीपी वर्कर को। बड़े बड़े मुलाजिम जो है वो क्यों जाएंगे उधर जंगल में पहाड़ पे वो पानी लाने के लिए? वो छोटे मुलाजिम को जाना पड़ता, उसको जब तनख्वाह ही न किस बात पे जाएगा? वो भी बैठा है सोच में है, अब मैं बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा, रोटी कैसे खाऊंगा, अपना सर्कल कैसे चलाऊंगा? जब उनको आपको लग रहा है कि आज सरकार सुन ही नहीं रही है किसी की भी? आजकल कुछ नहीं सुनती। पहले सुनती थी स्टेट, हाँ स्टेट होती थी, हाँ, रियासत थी, जब रियासत के अंदर सुना जाता था। रियासत के अंदर सुना जाता, सफाई भी थी। तो अब ये जो अचार वालों का मसला है, डेली वेजों का मसला है, ये अगर हमारी गवर्नमेंट हल कर देती थी तो फिर रोशनी आ जाती थी बाज़ार में, ना तो तब तक पानी का भी मसला ख़त्म हो जाना। पीएचई वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, पीएचई वालों पानी का भी मसला खत्म। जब एचआर वाले सीपी वर्कर बैठ जाएंगे हड़ताल पे तो उनका भी मसला, पानी ही नहीं होगा बाज़ार में, लोग कैसे जिएंगे? लोग शिकायत कर। किस कारण से ये जो है परमानेंट नहीं कर रहे हैं डेली वेजेस का? 20 साल हो गए, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, गरीब की कोई सुनाई नहीं करता आजकल। बोलते आपको क्या लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए? अभी जो वोटिंग जैसे इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस में वो जो लोग वोट मांगने आएंगे वो लोग डेवलपमेंट करेंगे, क्या लगता है आपको? ना वोटों की बात है ना, सरकार बने, अगर सरकार कोई आएगी तो काम करने वाली आनी चाहिए, जो गरीबों का मसला सुनेगी। जो सुनेगी नहीं तो क्या करना? मैं नहीं बोलता ये कि मैं किसी सरकार के ख़िलाफ़ है, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है। सिर्फ मैं ये बात बोलना चाहता कि गरीब का मसला जो सुने, गरीब का आवाज़ सुने, तो वो हम कौन सी उस सरकार के ख़िलाफ़ है? हाँ, चाचा जी जो हैं खिलाफ तो किसी के नहीं है, लेकिन अपने हक की बात करते हैं, पीएचई की बात करते हैं, और जो गलत हो रहा है उसकी बात करते हैं। और उनके साथ बातचीत की, और भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि लोग और भी हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाहनवाज अहमद है। शाहनवाज जी, कहाँ से हैं आप? मैं भाटा देसा में रहता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि सफाई की दिक्कत है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, क्या देसा सही है डिस्ट्रिक्ट डोडा से? नहीं, यहाँ तो ज़्यादा है, वहाँ पे तो कम है। वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, लेकिन मजबूरी है यहाँ पे पढ़ने की। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, घर वालों ने भेजे हैं, तो यहाँ पे सफाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हालत ख़राब है। सिटी डोडा सिटी को तो बड़े शान के साथ लोग और हम लोग सभी कहते हैं कि डोडा सिटी है, लेकिन सिटी के अंदर सफाई कर्मचारी आज जितने भी हैं सारे हड़ताल पे। तो आपको क्या लगता है कि परमानेंट स्टाफ कोई नहीं है एमसीडी डोडा के पास कि वो सफाई कर? नहीं, सफाई तो है, अब उनको भी पैसे मिलने चाहिए जो ये काम करते हैं, क्योंकि उनको भी घर वाले पालने होते हैं, बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतें होती हैं घर में, और उनको भी पैसे मिलने चाहिए। हाँ, उनके साथ तो हम हैं। आप सरकार को क्या कहना चाहते हो हमारे माध्यम? सरकार तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें, तो इनको भी पैसे दें और इनको परमानेंट करें, जिस कारण सफाई हो अच्छे से। हाँ, सफाई हो अच्छे से, ताकि हम यहाँ पे बैठ सकें, वरना हम बाहर मतलब धूप होती है तो अंदर बैठ नहीं सकते हैं, तो बुरी हालात होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लोग जो हैं वो साथ में हैं सफाई कर्मचारियों के, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकारें सुन नहीं रही। सरकारें किसी की भी नहीं सुन रही। सरकारें डेली वेजर्स की नहीं सुन रही। वीडीसी का मसला है, डेली वेजर्स के अंदर पीएचई की बात की जाए
सफाई कर्मचारी की बात की जाए या किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डेली वेजर्स ही जो हैं वो काम करते हैं, और उनका जो काम करने का उनको जो पैसा दिया जाता है वो बिल्कुल थोड़ा सा दिया जाता है। अगर हम बात नेताओं की करें तो नेताओं को इतना पैसा मिलता है कि वो मरते दम तक जो है पैसा आराम से खा सकते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान को जो अपनी ज़िंदगी पाइपों के पीछे निकाल देता है, जो अपनी ज़िंदगी झाड़ू पोंछा करने, पूरी ज़िंदगी जो है उसकी सफाई करते करते और गालियां खाते खाते ख़त्म हो जाती है, उनके लिए अभी तक कोई सरकार ने एनिलोरियम फिट नहीं किया। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एक यूटी के अंदर, जो बहुत पुरानी बहुत देर से डिमांड कर रहे हैं कि यूटी अगर बन गई तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ। तो आप यूं ही द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहो। हम हर उस इंसान के हक की बात करते हैं जिसकी बात नहीं हो रही है, द लोकल रिपोर्ट उसकी बात करता है। तो यूं ही आप प्यार जैसा प्यार देते आए हो द लोकल रिपोर्ट को प्यार देते रहो और जुड़े रहो द लोकल रिपोर्ट के साथ। और आप इजाज़त दो सुलिंदर परिहार को, फिर किसी और मसले और किसी और ख़ास पेशकश के साथ हमने आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।